हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे ट्रेडिशनल कुंडली के टॉपिक्स से या फिर कुंडली विवेचनों से ज़रा सा हटके आज हमने सोचा कि कुंडली में पृथ्वी नाम के कोई ग्रह का समावेश क्यों नहीं है। और ऐसे सवाल बार बार उठे हैं। मतलब जब हम कुंडली के बारे में किसी विद्वान लोगों से चर्चा करते हैं तो एक सवाल हमेशा आता है कि द अर्थ यानी कि पृथ्वी, इसका अन्य ग्रहों के जैसा कुंडली में स्थान क्यों नहीं है। तो इसके बारे में हम आज एक छोटी सी जानकारी लेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, वास्तविक हम जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी को यानी कि द अर्थ को ये प्रथम स्थान माना जाता है, यानी लगन का स्थान उसे कहा जाता है। और उस स्थान से फिर अन्य स्थानों का विश्लेषण जाना जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इंसान का जो फर्स्ट हाउस होता है वो उसके पर्सनैलिटी का स्थान है, उसकी फ़िज़िकल बॉडी का स्थान है। और फिज़िकल बॉडी जहाँ पे मौजूद है वो है तुम्हारी अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो इंसान की बॉडी यानी इंसान का जो लगन स्थान फर्स्ट हाउस है, तो उसके रिलेटेड जो भी जानकारी हमें चाहिए वो हम पृथ्वी को उसमें कंसिडर करके, यानी कि हमारी बॉडी को पृथ्वी पर रख के उसको कंसिडर करके हम फर्स्ट हाउस के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमें इंसान के बारे में पूरी तरह से जानकारी, उसका स्वभाव, उसकी फिज़िकल बॉडी, उसके बॉडी में होने वाले चेंजेस, उसके शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग, इन सब चीज़ों की एक ब्रीफ जानकारी हमको वहाँ से मिलती है। तो कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी को पृथ्वी पर रख के कुंडली का विश्लेषण किया गया है। इसीलिए कुंडली का पहला भाग, जिसे भाव भी कहते हैं, लग्न अथवा लग्न भाव कहलाता है। और वास्तव में इस भाव को पृथ्वी का रूप दिया गया है। आज जब मानव चंद्रमा पर पहुंच चुका है तो ये सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी भी एक ग्रह के समान अपनी धुरी पर निरंतर गतिशील है और दूसरे ग्रहों के समान इसकी भी एक निश्चित गति है। लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इसका अनुभव कर लिया था और पृथ्वी को ग्रह मानकर उसे जन्म कुंडली में एक स्थान दे दिया था। इस प्रकार जन्म कुंडली का पहला भाव व्यक्ति के जन्म से संबंधित होता है, जिसे आधार मानकर अन्य ग्रहों के अंतर को समझा जाता है। तो वास्तविक पृथ्वी का जो स्थान है वो लगन में होगा और इंसान की बॉडी को, पर्सनैलिटी को वहाँ पे लगन में से देखा जाएगा, क्योंकि इंसान की बॉडी पृथ्वी पर मौजूद है। और जैसे कि यह ग्रहों की गति जो होती है वो एक दूसरे को के ऊपर इफ़ेक्ट यानी कि इम्पैक्ट डालकर एक गति में घूमते रहते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनके एक दूसरे के साथ भी कनेक्शन बने हुए हैं। एक दूसरे के साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मेंटेन करके ये घूमते रहते हैं। तब ये जब इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे बाकी के ग्रह, यानी कि पृथ्वी के छोड़कर जो बाकी के ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून भी हम कह सकते हैं, प्लूटो कह सकते हैं, मंगल कह सकते हैं। तो ये सब जब ग्रह हम पे इम्पैक्ट डालेंगे तो अल्टीमेटली वो पृथ्वी पे पहले इम्पैक्ट डालेंगे और बाद में हम पे इम्पैक्ट डालेंगे। तो इसी का रीज़न ये है कि कुंडली में पृथ्वी को कोई ऐसी अलग से जगह नहीं दी गई है, क्योंकि पृथ्वी यानी कि हम है और हम यानी कि हमारा लगन स्थान है। तो यही रीज़न है कि कुंडली में कहीं पृथ्वी ग्रह का उल्लेख नहीं होता है, द अर्थ कहीं पे नहीं लिखा होता है। हालांकि बाकी प्लैनेट्स इसमें होते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट्स पृथ्वी पर इम्पैक्ट डालते हैं और ये अल्टीमेटली तुम पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज हमने जाना कि कुंडली में पृथ्वी नाम का ग्रह क्यों नहीं है। होपफुली आपको ये वीडियो में पृथ्वी को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, इस बारे में आपका शक, आपका डाउट दूर हो गया रहेगा। लेकिन इसके रिलेटेड और भी कुछ आपको क्वेश्चंस है, डाउट है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके पूछिए। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बहुत कम लोगों के ध्यान में आता है, लेकिन आना चाहिए। अगर आप मतलब कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कुंडली के बारे में रोज़ आप देखते हैं, कुंडलियाँ पढ़ते हैं, तो ये एक लाजमी सा सवाल है कि इसमें पृथ्वी ग्रह क्यों नहीं आता है। वंस अगेन, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि इसमें से काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सके। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।